चलिए दोस्तों, आज जितने भी लड़के पेपर देके आए हैं एसएससी सीजीएल का, उनका जो है यहाँ पे अच्छे तरीके से 11 सितंबर का पेपर हो चुका है। ठीक है, सेकेंड शिफ्ट का। ठीक है, यदि आपने भी पेपर दिया है तो अच्छे तरीके से यहाँ से जो है देख लीजिएगा कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, 100% रियल जो है उत्तर मिलने वाला है आप लोगों को, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, जिस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे उनको सारा जो है जितने भी लड़के बताए हैं उन्हीं के आधार पर मैंने प्रश्नों को यहाँ पर लिखा है और बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, क्योंकि इसका पेपर जो है मिलता नहीं है किसी को। ठीक है, तो जितने भी लड़के आए थे जो है याद करके उनको जो है यहाँ पे हम लोगों ने अच्छे तरीके से जो है सॉल्व किया है। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपका भी आगे एग्ज़ाम होने वाला है। तो देखिए, ये प्रश्न रिपीट हुआ है। ठीक है, एक प्रश्न आपका ये पहले भी पूछ चुका है। ठीक है, अच्छे तरीके से देखिएगा, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनें। ठीक है, ये जो है रेलवे में पूछ दिया है प्रश्न। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी पूछ दिया। मैंने इसको जो है अच्छे तरीके से आप लोगों को बताया था। ये जो है रीजनिंग के प्रेस्टिक सेट में भी मैंने इस प्रश्न को पढ़ाया था आप लोगों को। कह रहा है कि 3 का संबंध 111 से है। ठीक है, तो 7 का संबंध किससे होगा ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, देखिए आप लोगों का एक क्लास होगा 12 का, जिनका भी पेपर है 12, 13, 14। ठीक है, ये जो है जितने भी लड़के का पेपर होने वाला है उनके लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, शाम को 6 बजे। ठीक है, शाम के 6 PM पे आपका क्लास होने वाला है, जिसमें आप लोगों के जीके, जीएस, रीजनिंग, मैथ सारे विषय का जो है वहाँ पे आप लोगों को वीडियो मिलने वाला है। वो जो है अच्छे तरीके से देखकर ही एग्ज़ाम में जाना। ठीक है, जिस तरह के आज कल जो आपके पिछले दिनों में पूछा गया प्रश्न, उसी के आधार पे वो जो है वीडियो बनाया जाएगा। ठीक है, देखिए 3 से हम लोग 111 किस तरह से जाएंगे, तो देखिए 300 यहाँ पे लिखा है 11, यानी अगर देखिएगा तो ये आप लोग समझ सकते हैं कि अगर हम लोग 37 से गुणा कर देते हैं तो देखिए कितना होता है, 3 7 21, 3 3 9 2 11। ठीक है, वही काम हम लोग यहाँ पे लिखा है 7, तो 7 में अगर हम लोग 37 से गुणा करेंगे तो देखिए कितना होता है, 7 7 49 और 7 3 21 और 4 21 4 कितना हो गया 25। तो 259 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर था। इस तरह से इस प्रश्न को बनाना था, इस तरीके से आप लोगों ने इस प्रश्न को बना भी दिया होगा। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने है। ठीक है, अच्छे तरीके से देखिएगा, ये भी प्रश्न आपके पूछे हुए प्रश्न है। नीचे दिए गए श्रृंखला श्रेणी में जो है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी, ये भी आप लोगों को पूछा गया है आरआरबी में। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे लिखा है 37। आप लोगों को देखिए हर एक जो है शिफ्ट में श्रृंखला श्रेणी से प्रश्न को पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से इस चैप्टर को पढ़ के जाना है। ठीक है, कोई भारी नहीं दे रहा है, आप लोग अच्छे तरीके से अगर हमारा क्लास पढ़ लीजिएगा शाम वाला तो आप लोग कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा 37 से 21, 21 से 13, 13 से 9, तो इसका अगला जो है वैल्यू क्या होने वाला है ये आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो देखिए क्या हो रहा है, आप लोगों को देखने में समझ में आ गया होगा कि वैल्यू घट रहा है। तो यहाँ से देखिएगा कितना घटा है, तो माइनस का 16। इसके आगे चलिएगा तो यहाँ पे देखिएगा कितना घटा है, तो माइनस का 8 हो गया है। ठीक है, इसके आगे चलेंगे तो यहाँ पे कितना हुआ है, माइनस का 4। देखिए -16, -8 और -4। इसके आगे चलेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए माइनस इसका आधा कर दिया, इसका क्या किया है 16 का 2 से इसमें भाग दिया गया है, फिर इसके आगे 2 से भाग दिया गया है, तो इसके आगे भी हम लोग 2 से भाग देंगे, तो 4 में 2 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा 2। यहाँ पे -2 करेंगे 9 में से, तो ये बन रहा है आपका 7, और 7 जो है किस ऑप्शन में दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए में। तो ये जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर आप लोगों को बनाना था। इस तरह से इस प्रश्न को भी आप लोग अच्छे तरीके से यहाँ पे सॉल्व कर दिए होंगे। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये भी वीडियो आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, बहुत ही जो है इसको हल्का भी नहीं कह सकते हैं और भारी भी नहीं कह सकते हैं। प्रश्नों का लेवल ठीक ठाक था, आप लोगों को अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा होगा। कह रहा है कि नीचे दिए गए आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। ठीक है, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या आप लोगों को बतानी है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, हर एक चैप्टर में फिगर से रिलेटेड जो है उसमें काउंट करने को वर्ग त्रिभुज दे रहा है। ठीक है, तो देखिए मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताया था कि इस टाइप के जब भी आपके सामने फिगर आए तो इसमें कितने त्रिभुज होते हैं, तो 1 2 और ये एक बड़ा वाला कितना हो गया इसमें 3। ठीक है, तो 3 जो है आप लोग इस तरह से देख लीजिए कहाँ कहाँ पे बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को 1 बनेगा, इसमें 3 हो जाएगा। ठीक है, एक यहाँ पे आप लोगों को बन रहा है, इसमें भी 3 हो गया। एक यहाँ पे आप लोगों को बन रहा है, देखिएगा अच्छे तरीके से, तो यहाँ पे भी 3 हो गया। ठीक है, अब देखिएगा आपके सामने एक यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, अच्छे तरीके से देखिएगा तो यहाँ पे भी 3 हो गया। ठीक है, अब जो है आप लोगों ने काउंट कर लिया कितना, 3 3 6 3 9 और 9 3 12, टोटल कितना हो गया, यहाँ पे सीधा सीधी आप लोगों को 12 दिखाई दिया। ठीक है, 12 के बाद से देखिएगा ये हो गया, 12 के बाद से आपका ये हो गया 13
और ये हो गया आपका 14, ठीक है। अब जो है 2 ठो ये जोड़िएगा तो ये हो जाएगा आप लोगों का 14। 14 के बाद से आप लोगों को कहीं पे त्रिभुज दिख रहा है तो नहीं, 14 के बाद से इसमें एक भी त्रिभुज नहीं बनेगा। तो 14 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर बताना था आप लोगों को। यदि आपने इस प्रश्न का उत्तर 14 जो है बताया है तो आपने सही बताया, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है। देखिए कह रहा है बहुत ही लेवल का प्रश्न ये भी है। कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच जो है संबंध सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है, ठीक है। सबसे अच्छा जो है संबंध कौन दर्शा रहा है इसमें, ये आप लोगों को चुनना था, ठीक है, चौथे प्रश्न में, ठीक है। तो कह रहा है कि कार है, लकड़ी है और चूल्हा है, ठीक है। इसमें कौन सा जो है आप लोगों को जो है सही होने वाला है वेन आरेख, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले होगा क्या इसमें, ये देखिए चूहा चूहा, कार, लकड़ी, ये कोई भी किसी से रिलेटेड नहीं है। मतलब कार आपका अलग होता है, लकड़ी का अलग होता है और चूहा का भी जो है अपना जॉनर अलग होता है। ये तीनों अलग अलग जॉनर के हैं, ठीक है। किसी से किसी का कोई भी संबंध नहीं होता है। तो ये आप लोगों को तीनों को अलग अलग बताना था। तो ऑप्शन नंबर जो है इस प्रश्न का डी यदि आपने बताया है तो डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर था, ठीक है। इस तरह से इस प्रश्न को बनाना था, इसमें किसी प्रकार के आपके डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिएगा, पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में जो है TARA को जो है यहाँ पे 16 से लिखा जाता है कूट भाषा में। तो RANARO को उस भाषा की तरह कैसे हम लोग कोड में लिखेंगे ये बताना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा है TARA, ठीक है। यहाँ पे लाना है हमको 1600, ठीक है। तो टी का कोड कितना होता है 20, ठीक है, कोड हो गया 20। उसके बाद से प्लस ए का कोड हो गया 1, आर का कोड हो गया 18, फिर ए का कोड हो गया 1, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया। अब देखिए 20 1 21 21 और 18 39 और 1 40 हो गया, ठीक है। हम लोगों ने इसके प्लेस वैल्यू को जोड़ा तो 40 हुआ, लेकिन यहाँ पे लिया है 1600, ठीक है। तो इसका अगर स्क्वायर कर देते हैं 40 का तो 40 का स्क्वायर होता है 1600। अब आप लोगों ने समझ लिया कि इनके प्लेस वैल्यू को जो है हम लोगों को निकाल लेना है और प्लेस वैल्यू को जो है जोड़कर स्क्वायर कर देना है, ठीक है। वही काम अगर आप लोग यहाँ पे करते हैं तो देखिए क्या लिखा है NARA, ठीक है। एन का प्लेस वैल्यू होता है 14, ए का प्लेस वैल्यू होता है 1, आर का प्लेस वैल्यू 18, ए का प्लेस वैल्यू 1। सबको जोड़ दिए, यहाँ पे हो जाएगा 15 15 1 16 16 18 कितना होता है 16 18 आप लोग जोड़ लीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 16 18 आपका होता है 34। 16 18 कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा और 34 का स्क्वायर आप करिएगा ये होता है आपका कितना, ये होता है आप लोगों का 4 चौका 16, यानी लास्ट में 6 आएगा। तो यानी 1100 जो है 56 इस प्रश्न का राइट उत्तर आप लोगों को बताना था। तो इस तरह से इस प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इस प्रश्न को बनाना था। अच्छे तरीके से आप लोगों ने कोशिश किया होगा कि आप लोगों ने बना भी दिया होगा इस प्रश्न को, बहुत सारे लड़कों ने, ठीक है। चलेगा अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आपके सामने है। देखिएगा क्या बोल रहा है आप लोग अच्छे तरीके से कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को जो है चुनिए। जो नीचे दिया गया है इसके अनुसार जो है संबंधित जो है संख्या को चुनना है, ठीक है। कह रहा है कागज का संबंध है गोंद से, ठीक है। तो ईंट का संबंध हम लोग किससे होता है ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए ये इसमें जो है आप लोगों को कुछ भी लगाना नहीं, लॉजिक ये सीधा सीधे आप लोग समझ जाइए कि देखिए कागज को जो है, कागज जो फटता है तो उसको हम लोग किससे जो है साटते हैं, गोंद से, ठीक है। कागज को जो है गोंद से हम लोग साटते हैं। इसके कहीं भी फाटे हुए जो है कॉपी किताब होते हैं तो समझ लीजिए। और ईंट जो होता है, ईंट को हम लोग किससे साटते हैं ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है। तो देखिए ईंट को पत्थर से नहीं साटते हैं, जागीर से नहीं साटते हैं, और यहाँ पे आपके और ऑप्शन बचे हुए हैं दीवार से नहीं साटते हैं। ईंट को जो है आप लोगों को जारा से छाटते हैं। जारा समझ रहे हैं, जारा का मतलब होता है जो आप लोग सीमेंट और बालू मिलाकर जो मसाला बनता है उसको हम लोग जारा बोलते हैं। तो इससे जो है हम लोगों को ईंटा जो है साटते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर आप लोगों को बताना था, ठीक है।
अगला प्रश्न देखिएगा, इस टाइप की एक प्रश्न दिया गया था, कह रहा है निम्नलिखित आकृतियों में दर्पण प्रतिबिंब बताइए। इसका जो है दर्पण प्रतिबिंब आप लोगों को बताना था, ठीक है। तो देखिए दर्पण प्रतिबिंब में होता क्या है कि दाएं का बाएं होता है और बाएं का दाएं होता है, ठीक है। इस टाइप के जो है आप लोगों को यहाँ पे फिगर देखने को मिलता है, ठीक है। तो अच्छे तरीके से यहाँ पे देखने की कोशिश कीजिएगा। जो यहाँ पे आप लोगों को वैल्यू मिला है, ये जो पहले लास्ट में लिखा है वो पहले आ जाएगा यस, तो यस जो है आप लोगों को इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से आई का उल्टा तो ये होगा। एम का उल्टा क्या हो जाएगा, एम का उल्टा तो यम में हो जाएगा, दाएं का बाएं होगा, तो यू का उल्टा दाएं के बाएं यू हो जाएगा। और एल का उल्टा दाएं के बाएं यल जो है उल्टा इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस तरह से आप लोगों को किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो देखिए ये वाला गलत हो जाएगा, देखिए यल को जो है ऊपर लिख दिया है, देखिएगा। उसके आगे इसमें देखिएगा तो यहाँ पे भी यल को जो है क्या लिखा है, ऊपर लिखा है, तो ये भी गलत। और इसके आगे देखिएगा तो यहाँ पे जो है आप लोगों को सही है, ठीक है। इसको देख लेते हैं। इसके आगे यल के बाद से आपके टी है तो टी का तो टी ही होगा, उसके बाद से ए है तो ए का ए ही होगा, फिर आपके पास यल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा फिर आपके पास सॉरी एन है, तो एन का क्या हो जाएगा, एन का उल्टा हो जाएगा, एन का उल्टा इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से देखिए ई है, तो ई का उल्टा क्या हो जाएगा, ई का उल्टा इस तरह से हो जाएगा ई, ठीक है। ई के बाद से हो जाएगा ओ जिस तरह से है। उसके बाद से यू का उल्टा यू होगा, आई यस का उल्टा आप लोगों को यहाँ पे यस का उल्टा इस तरह से यस हो जाएगा, ठीक है। अब जो है इसमें देख लीजिए कि कौन सा जो है आप लोगों को सही दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये ऑप्शन किस में दिखाई दे रहा है, तो ये आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा किस में, तो ऑप्शन नंबर जो है सी में, ठीक है। तो सी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी प्रकार के आपके डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। और अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। एक प्रश्न ब्लड रिलेशन से था कि ए जो है बी का दादा है, ए जो है बी का दादा है, ये बी है, इसका दादा कौन है, ए, तो इसके एक पिताजी होंगे यहाँ पे कोई, और इसके पिता जब होंगे कौन, यहाँ पे ए, तो बी का ये दादा हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस हो जाएगा। अब बोला है डी जो है ए का भाई है, और डी जो है ए का भाई है, इसका एक भाई कौन है, डी है, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है ई जो है ई का पुत्र है, और डी का पुत्र कौन है, डी का ई जो है डी का पुत्र है, इसका पुत्र कौन है, ई है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद से कह रहा है ई जो है बी से किस प्रकार संबंधित है, इसका जो है इससे किस प्रकार संबंधित है, ये आप लोगों को बताना है। तो देखिए ये हो गया इसके पापा, और इसके पापा का ये कौन लगेगा, भाई लगेगा, ठीक है। तो भाई जो होता है, पापा का भाई कौन होता है, तो ये जो है आप लोगों का चाचा बोला जाता है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर जो है ई जो है बी का कौन लगेगा, चाचा। तो इस टाइप से आपके ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप लोगों के आज के पेपर में जो है प्रश्नों को पूछा गया था, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से आप लोगों ने समझ लिया होगा इन सारे प्रश्नों को, ठीक है। और जो है आप लोग चैनल पर नए आए थे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी टाइप के प्रश्न जो है यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर आपका पेपर बाकी है तो आप लोगों को यहाँ पे से 100% बेनिफिट मिलने वाला है। जिस टॉपिक से प्रश्न पूछ रहा है उसी टॉपिक से मैं जो वीडियो बनाने वाला हूँ कल और परसों के लिए, ठीक है। तो आप लोग अच्छे तरीके से देख के जाइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।